हाय, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो प्रभु में ऑलरेडी है, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में शैतान तकलीफ़ परेशानियाँ लेकर आता है? हाँ, मैं आप सबसे आज कहना चाहती हूँ कि मसीह लोगों के ही जीवन में शैतान सबसे ज़्यादा कार्य करता है। उनके जीवन में ही शैतान सबसे ज़्यादा परेशानियाँ और तकलीफ़ें लाता है, क्योंकि उसे पता है कि संसार के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो ऑलरेडी पाप में है, वो ऑलरेडी उसके गुलाम है, वो ऑलरेडी पीड़ित है। इसलिए वो हम मसीह लोगों के जीवन में कार्य करता है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब 2:7। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। अय्यूब जो सीधा और खरा परमेश्वर का भक्त था, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा था, लेकिन शैतान ने उसके जीवन में भी परेशानियाँ और इतनी सारी तकलीफ़ें लाई। क्या आपको पता है कि आपको जितना विश्वास अपने आप पर नहीं है ना, उतना उससे कहीं ज़्यादा विश्वास शैतान को आप पर है, क्योंकि वो जानता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्योंकि शैतान को ये पता है कि अगर उसने किसी भी तरीके से उसने आपको नहीं रोका, उसने आपके जीवन में तकलीफ़ परेशानियां नहीं लाई, तो आप कुछ बड़ा करेंगे। आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, आप लोगों को बचाओगे, आप चुप नहीं बैठोगे, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा करोगे और पूरे जग में, पूरी धरती पर उसके राज्य का प्रचार होगा। इसीलिए शैतान पूरी ताकत, पूरी कसर लगा देता है कि वो हमारे जीवनों को तोड़ दे, नष्ट कर दे। हमारे जीवनों में अलग अलग तरीके की वो परेशानियाँ, तकलीफ़ें, कष्ट, दुख, बीमारी, हर एक वो चीज़ लाता है। वो पूरी कोशिश करता है कि हम टूट जाए, बिखर जाए, निराश हो जाए। इतना वो हमारे जीवन को नष्ट करना चाहता है कि हम अपने जीवन को नाश कर ले, अपने आप को परमेश्वर से अलग कर ले। वो सब कुछ पूरी ताकत लगा देता है कि हम हार जाए। आइए हम एक और वचन देखेंगे, मत्ती 4:2-11। वह 40 दिन और 40 रात निराहारा रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरों पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अगर यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ तो आज आप और मैं कौन हैं? पर आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में आज तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियाँ है, आप कर्ज में हो, आप तकलीफ़ है, सब कुछ टूटा है, आप अकेले हो, आप निराश हो, आप विश्वास कीजिए कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो। आपके जीवन में ये परिस्थिति इसलिए है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो। आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ने वाला है। आपके द्वारा कई लोगों का जीवन बदलने वाला है।
आपके द्वारा वो हारा हुआ शैतान फिर से बार बार हारने वाला है। क्योंकि आज अगर अय्यूब और यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं नहीं आई होती तो आज मैं और आप उनसे प्रभावित ना हुए होते, हमें सहानुभूति नहीं मिली होती और शायद आज बाइबल में अय्यूब का नाम ना होता। तो क्यों ना आज आपके जीवन में कोई भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, मैं नहीं जानती, लेकिन जो हमारा खुदा है वो आपकी तकलीफ़ों को जानता है। तो क्यों ना आज भले हमने हमारी तकलीफ़ों में कभी कुड़कुड़ाया होगा, लेकिन क्यों ना आज हम उस खुदा को कहें कि धन्यवाद परमेश्वर कि मेरे जीवन में ये तकलीफ़ें हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरे द्वारा कुछ करने वाला है। तू मेरे द्वारा कहीं लोगों के जीवन को बदलने वाला है। तू मेरे द्वारा तेरे राज्य के लिए कुछ करने वाला है। तू मेरे द्वारा कहीं लोगों को बचाने वाला है। आइए हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। भले आपके जीवन में बीमारी है, तकलीफ़ें हैं, कर्जा है, अकेलापन है, निराश है, कोई भी प्रकार की तकलीफ़ें क्यों ना हो, लेकिन आपके जीवन में वो तकलीफ़ इसलिए है कि परमेश्वर की महिमा हो, कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, कि परमेश्वर कुछ करे। आमीन। थैंक यू।